वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे क्या मृत्यु की भी मृत्यु संभव है। मृत्यु के अधिष्ठाता देवता जिसे यमराज कहा जाता है, उनकी मृत्यु भी हमारे पुराणों के अनुसार एक बार हो गई थी। इसका वर्णन लिंग महापुराण, शिव महापुराण और कई अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूप से मिलता है। श्वेत मुनि नाम के एक ब्राह्मण थे जो गोदावरी तट पर निवास करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रबल भक्त थे। एक बार उनकी मृत्यु का समय आया और यमराज ने मृत्यु देवता को श्वेत मुनि को मृत्यु पाश में बांधने के लिए भेजा। अभी श्वेत मुनि की ये इच्छा नहीं थी कि वे अभी मृत्यु को प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने महाकाल यानी कि भगवान शिव की महामृत्युंजय मंत्र से उनकी आराधना उन्होंने शुरू कर दी। अभी यमराज अपने दायित्व से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु देवता को भेजा श्वेत मुनि के आश्रम के पास, उनको मृत्यु के पाश में बांधने के लिए। लेकिन वो श्वेत मुनि के आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी भैरव बाबा मौजूद थे जो श्वेत मुनि की रक्षा कर रहे थे। शिवजी ने उनको भेजा हुआ था, इसलिए वो मृत्यु देवता वहां पे प्रवेश नहीं कर पाए उनके आश्रम के अंदर। लेकिन फिर भी उन्होंने यमराज की आज्ञा होने के कारण श्वेत मुनि के ऊपर मृत्यु पाश उन्होंने डाल दिया। इससे भैरव बाबा बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने मृत्युदेव पर वार करके उन्हें अचेत कर दिया और उनका पूरा शरीर निस्तेज होकर जमीन पर गिर पड़ा और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई मृत्युदेव की। अभी इससे यमराज भी बहुत क्रोधित हुए। यमराज स्वयं वहां पे पधारे और यमराज ने वहां पे भैरव बाबा को पाश के अंदर बांध दिया। अभी श्वेत मुनि के ऊपर यमराज ने स्वयं मृत्यु पाश डाला, जिनसे उन्हें अभी कोई भी बचा नहीं पा सकता था। श्वेत मुनि भगवान शिव को पुकारते गए और इससे स्वयं महाकाल को क्रोध आया, यानी कि भगवान शिव को। और भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को श्वेत मुनि की रक्षा के लिए वहां पे भेज दिया। कार्तिकेय और यमराज के बीच यहाँ पे थोड़े क्षण का युद्ध हुआ और कार्तिकेय के आगे यमराज टिक नहीं पाए और एक भयंकर प्रहार से यमराज पे कार्तिकेय ने वार किया, जिससे उनका पूरा देह निस्तेज हो गया और उसी क्षण उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उनके शरीर से चेतना चली गई। अभी ये बात जानी सूर्य देवता ने। सूर्यदेव इससे विचलित हो गए और उन्होंने जाना कि स्वयं महाकाल के भक्त पर प्रहार करके शिवजी के इच्छा के विरुद्ध उन्होंने प्रहार किया है यमराज ने। इसके कारण शिव के कोप के वो भागी बने। स्वयं सूर्य देवता उसके बाद भगवान विष्णु और अन्य ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से मिले, क्योंकि यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं। अभी भगवान विष्णु ने उनको आज्ञा दी कि आप शिवजी की तपस्या करें, क्योंकि शिवजी के क्रोधित होने के कारण सूर्य देवता उनको मिलने के लिए कैलाश नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनको शिवजी से भय था कि कहीं वो उनको भस्म ना कर दे। इसलिए सूर्यदेव ने शिवजी की तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने सूर्यदेव से पूछा कि उनकी इच्छा क्या है। सूर्यदेव ने कहा उनके पुत्र के ना होने के कारण पूरी सृष्टि पे असंतुलन बना जा रहा है और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो यमराज को और उनके गणों को फिर से जीवित कर दे। अभी भगवान शिव ने नंदी के पास गोमती नदी का पवित्र जल मंगवाया और उन्होंने सब पे उसको छिड़क कर उनको सभी को पुनर्जीवित कर दिया और फिर से यमराज में प्राण आ गए। तो इसी तरह से यमराज की भी एक बार मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि महाकाल के भक्त को महाकाल की इच्छा के विरुद्ध यमराज भी उनको मृत्यु पाश में नहीं ले सकते। इसीलिए कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं।